हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि डाइंग डिक्लेरेशन पर दिया गया है, जिसके बाद जो हस्बैंड और इन लॉज है उन्होंने अपनी बहू को जला करके मार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विटल कर दिया। दोस्तों समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सन 2001 में हस्बैंड और वाइफ की मैरिज होती है। मैरिज के बाद से ही जो वाइफ है उसको कम डॉरी लाने की वजह से हरेस किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, क्रुएल्टी की जाती है और शादी के बाद विद इन 9 मंथ में उस महिला को जला करके मार दिया जाता है। दोस्तों मरने से पहले जब महिला को जलाया जाता है तो वहाँ पर जो महिला के पेरेंट्स हैं उनके द्वारा पुलिस कॉल की जाती है, जिसके बाद हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के अगेंस्ट एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो जाती है और साथ ही हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। दोस्तों ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जब जो महिला है, जो वाइफ थी, जब वो अपने डैड बेड पर थी उस टाइम पर महिला ने पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट दी, उसके बाद डीएसपी के सामने दी। जब महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट दी तो वहाँ पर उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में ये बोला कि जो इन लॉज है, सास ससुर है और हस्बैंड है, उन्होंने कम डॉरी लाने की वजह से मुझे जला दिया है। दोस्तों यहाँ पर महिला का ये भी कहना था कि जो हस्बैंड और इन लॉज है वो स्पेसिफिकली एक मारुति कार की डिमांड कर रहे थे और उनका ये भी कहना था कि जो मैरिज के टाइम पे खर्चा किया गया वो भी कम था, जिसके बेसिस पर जो हस्बैंड है, लॉज है, उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों जब नेक्स्ट डे डीएसपी के सामने महिला दोबारा से अपनी डाइंग डिक्लेरेशन देती है, अपनी स्टेटमेंट देती है, उसमें महिला ये बताती है कि कम दहेज लाने की वजह से डेली लड़ाई झगड़ा होता था और लड़ाई झगड़े से डिप्रेस्ड होकर के महिला ने खुद ही अपने ऊपर कैरोसिन डाल के आग लगा ली थी। दोस्तों अब यहाँ पर महिला की जो डाइंग डिक्लेरेशन थी उसमें ही कंट्राडिक्शन आ गई थी। दोस्तों ये मामला जब लोअर कोर्ट में जाता है, वहां पर जो लोअर कोर्ट में कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है, वहां पर हस्बैंड, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तीनों को गिल्टी मान करके आईपीसी के सेक्शन 302 यानी कि मर्डर और 498 जिसमें महिला को कम डॉरी लाने की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ क्रुएल्टी की जाती है, दोनों ही सेक्शंस के अंदर गिल्टी मान करके पनिशमेंट दे दी जाती है। दोस्तों जब लोअर कोर्ट से हस्बैंड और इन लॉज को पनिशमेंट मिल जाती है, उसके बाद हस्बैंड और इन लॉज हाई कोर्ट में अपील करते हैं और वहां पर हस्बैंड और इन लॉज का ये कहना होता है कि जो महिला है डिक्लेरेशन में उसकी स्टेटमेंट में खुद ही कंट्राडिक्शन है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट दी, वहां पर महिला ने कहा कि इन लॉज ने उसको जलाया है, लेकिन जब डीएसपी के सामने महिला ने स्टेटमेंट दी वहां पर महिला ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने खुद ही अपने ऊपर कैरोसिन डाल करके आग लगाई है, जिसकी वजह से ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है कि महिला के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में महिला ने खुद को ही गिल्टी बताया, ना कि उसने अपने इन लॉज के ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाया है। दोस्तों सारा मामला सुनने के बाद में हाई कोर्ट हस्बैंड और इन लॉज को, जो कि लोअर कोर्ट ने 302 के तहत भी उनको पनिशमेंट दी थी, उससे एक्विटल कर दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट का भी यही मानना था कि अगर महिला ने खुद अपने ऊपर कैरोसिन डाल करके खुद ही आग लगाई है, तब भी महिला ने जो इन लॉज है, हस्बैंड है, उनकी डिमांड से परेशान होकर के डिप्रेशन में जा करके ये कदम उठाया है। तो यहाँ पर जो 498A के आरोप इन लॉज के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर लगाए गए थे, उनको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और 302 के अंडर जो पनिशमेंट दी थी उसको खत्म कर दिया। दोस्तों इस जजमेंट के अगेंस्ट में हस्बैंड और इन लॉज सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो महिला के परिवार वालों की स्टेटमेंट है, वहां पर महिला के जो परिवार वाले हैं उन्होंने किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि महिला से किसी भी तरह की कोई डिमांड की जाती थी या फिर महिला को किसी भी या फिर महिला को दान दहेज कम लाने की वजह से प्रताड़ित किया जाता था। और महिला के परिवार वाले इस तरह का कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए जो कि ये प्रूव करता हो कि महिला के साथ में किसी भी तरह की क्रुएल्टी होती थी। दोस्तों यहाँ पर जो हस्बैंड और इन लॉज है उनका भी ये कहना था कि महिला की जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें खुद ही कंट्राडिक्शन है और यहाँ पर महिला ने किसी भी तरह का कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिया है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि जो इन लॉज है या हस्बैंड है उन्होंने महिला के साथ में क्रुएल्टी की है या महिला ने उनकी वजह से डिप्रेशन में आकर के
अपने आप को केरोसिन डाल करके आग लगा ली है। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, लैक ऑफ प्रूफ की वजह से यहाँ पर किसी भी आरोप को ये नहीं माना जा सकता कि हस्बैंड ने या इन-लॉज ने महिला के साथ किया है, क्योंकि महिला की जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें खुद ही कंट्राडिक्शन है। दोस्तों पूरा मामला सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्बैंड और इन-लॉज थे उनको 498A के चार्ज से भी फ्री कर दिया और यहाँ पर उनको किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। तो ये था पूरा मामला जिसमें एक महिला ने अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से दुखी होकर के, परेशान होकर के खुद को आग लगा ली। लेकिन हमारा कानून ऐसा है कि उसने जो हस्बैंड है और हस्बैंड के परिवार वाले हैं उनको एक्विटल कर दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा प्रूफ महिला और महिला के परिवार वाले नहीं दे पाए जो किसी भी आरोप को साबित कर सके। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बारे में, इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर इस जजमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।